नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक संस्करण है जो कि ऑब्वियसली भारत में खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इससे पहले 4 बार आयोजित किए जा चुके हैं, अब ये 5वीं बार होने वाला है 2022 में। इसको मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा की है अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित और भी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इसका आयोजन होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य देख लीजिएगा। किस सरकार तो मोदी सरकार थी, उस समय खेल एवं युवा मंत्री कौन थे ये देख लीजिएगा। कब? जब खेलो इंडिया शुरू हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू हुए थे, दोनों में देख लीजिएगा। खेलो इंडिया के समय तो हमने आपको बताया ही हुआ है, बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स को और देख लीजिएगा। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी के तहत देश में स्थान हासिल किया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये बेस्ट स्टेट फॉर कंजर्वेशन के लिए गुजरात के साथ और बेस्ट स्टेट फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ सह विजेता बना है। इसमें मतलब ये 2-3 उन श्रेणियों में सह विजेता रहे हैं। अच्छी बात है, ये दोनों में सह विजेता रहे हैं और बहुत ही अच्छा स्थान है। लगातार 2 जो खबरें हैं वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज, चित्रकूट और ग्वालियर भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति के हिस्से के रूप में प्रचारित किए जाने वाले 15 राज्यों में शामिल किए गए शहरों में से हैं। अभी इनको शामिल किया गया है। ये पहल स्वदेश दर्शन 2.0 के पहले चरण को जनवरी 2023 में शुरू किया जाएगा। इसमें और जोड़ लिया किस किस को? प्रयागराज, चित्रकूट और ग्वालियर को। स्वदेश दर्शन, भारत दर्शन नहीं, स्वदेश दर्शन, ये जो पहल है ये पहले भी हो चुकी है और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी रही है। इसमें बहुत से लोगों ने हिस्सा भी लिया। बाकी आप समझ ही गए होंगे इसके नाम से। जो अपने भारत में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं तीर्थ स्थल हैं या फिर भारत की जो ऐसे टूरिज्म प्लेसेस हैं, वहाँ पर ले जाना, वहाँ पर पूरा दिखाना। बाकी इस पहल के बारे में और ज़्यादा आप देख सकते हैं। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के परिसर में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है ना। उन्होंने केवड़िया में हेड ऑफ मिशंस के सम्मेलन में भी भाग लिया और ये आए थे जब एंटोनियो गुटेरेस, तब इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी पूरा देखा है, पूरा गए हैं, वहाँ का दौरा किया है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ये रहता है कि यदि कोई आता है तो पूरे टाइम के लिए वहाँ का टूरिज्म बंद कर दिया जाता है। जो लोग जाना भी चाहते हैं वो उस समय नहीं जा पाते हैं, है ना। ये रहता ही है, ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो ऐसा होगा। बाकी इस बात को याद रखिएगा, आप सभी इस बात से परिचित ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022 का शुभारंभ किया है। ये वास्तव में भारत में शिक्षा प्रणाली के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण तंत्र के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करने वाला है। इसके नाम से आप समझ ही गए होंगे, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। ये 2022 लगाना आवश्यक है और वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। ये पैनल या समिति गिद्ध संरक्षण के लिए तमिलनाडु कार्य योजना तैयार करने के अलावा घायल और बीमार गिद्धों के लिए गिद्ध संरक्षण, प्रजनन केंद्र और बचाव केंद्र स्थापित करेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी पहल है। गिद्ध मतलब इससे आप समझ सकते हैं तमिलनाडु में गिद्ध की संख्या ज़्यादा थी और अब धीरे धीरे घट रही है। अभी फिर भी ज़्यादा ही है, भारत में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं, और ज़्यादा आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये तो है ही वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवश्य पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांधीनगर गुजरात में
मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ किया। इसी दिन 20 अक्टूबर को ही इस मिशन की परिकल्पना कुल 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई है और इसे आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित भी किया गया है। इस बात को याद रखिएगा आप सभी लोग। हालांकि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बाकी हाँ पढ़ लेंगे तो अच्छा ही होगा। चलिए, ये मैंने बता ही दिया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़िए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के राजभवन सभागार में जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की। ये मैं क्यों जानकारी दे रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं कि अब जो जम्मू और कश्मीर है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। नई शिक्षा नीति जो है 2022 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसकी जवाबदेही पर सुधार के भी कार्यान्वयन पर चर्चा इसमें की गई है। चलिए अगली एवं शायद अंतिम जानकारी है ये। गोवा सरकार ने 18 अक्टूबर 2022 को घोषणा की वह एक मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आएगी जो राज्य में पूरे टैक्सी उद्योग के लिए साझा मंच होगा, है ना। जैसे अभी है ओला उबर टाइप्स, वैसा होने वाला है ये, जिसमें इसमें घोषणा की गई है कि गोवा टैक्सी ऐप में 95% लाभ उनके टैक्सी ऑपरेटरों को मिलेगा और जो 5% होगा वो पेंशन या कल्याण कोष बनाने की ओर जाएगा। एक बहुत ज़्यादा अच्छी पहल है ये भी। तो दोस्तों ये थी अंतिम जानकारी जैसा कि हमने बताया था। चलिए, तो ये आज के वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक दो नहीं थे उतने ज़्यादा, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट की श्रेणी में ज़रूर रखिएगा उनको भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।